नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा में लेटर राइटिंग से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को शेयर करने वाली हूँ। अब वह जानकारी है कि लेटर राइटिंग के संबंध में किस प्रकार से आप तैयारी करें, कौन से अध्ययन सामग्री का आप प्रयोग करें और किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें लेटर राइटिंग से रिलेटेड कि आप अवश्य ही 100 में 100% इस टॉपिक से नंबर प्राप्त करें। तो आइए जानते हैं क्रमशः इसकी जानकारियाँ। सबसे पहले जानें, आप सभी को इस परीक्षा में 10 प्रकार के पत्रों की तैयारी करनी है, ठीक है। और आपको इस परीक्षा में 4 लेटर लिखने होंगे, अर्थात 10 पत्रों की यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अवश्य ही 4 लेटर अच्छे से लिख लेंगे। और मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि 10 जो लेटर बताया जा रहा है उसको ज़रूर आप तैयार करिएगा। ये नहीं संभावनाओं के आधार पर कि नहीं 7 लेटर तैयारी कर लूँगा, आराम से 4 क्वेश्चन हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं करिएगा। क्योंकि मेरे द्वारा हमेशा संपूर्ण तैयारी पर ही बल दिया जाता है, क्योंकि मैं संभावनाओं पर यकीन नहीं करती हूँ, संपूर्ण परिश्रम पे करती हूँ। उसका कारण है कि मुझे सुनिश्चित सफलता प्राप्त करनी होती है। तो इसी क्रम को आप भी अपनाइए ताकि आप अवश्य ही सुनिश्चित सफलता प्राप्त करें। तो आप सभी को मैं बता रही हूँ 10 पत्र की तैयारी करनी। वो कौन कौन से 10 पत्र हैं? तो सबसे पहले साथियों आप देखिए, लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, दिए गए किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। आपको एक पत्र दे दिया जाएगा और उसका सारणी रूप अर्थात टेबुलर फॉर्म में आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो एक पत्र ये हुआ। दूसरा पत्र कौन सा हुआ? ये आपका दूसरा हुआ शासकीय पत्र अर्थात गवर्नमेंट ऑर्डर, जीओ, ठीक है। तीसरा पत्र कौन सा हुआ? आपका डीओ अर्थात अर्धशासकीय पत्र। तीसरा का चौथा पत्र कौन सा हुआ? कार्यालय आदेश, ठीक। पांचवा कौन सा हुआ? ज्ञाप। छठवां परिपत्र। सातवां विज्ञप्ति। आठवां टिप्पण। नौवां आपका प्रतिवेदन और 10वां आपका अनुस्मारक। ये आपके टॉपिक अर्थात आपके सिलेबस में कुल 10 पत्र से संबंधित प्रारूप है। यदि 10 का 10 आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उसका कारण है कि कई बार प्रश्न आप कैसे पूछ दिए जाएंगे, 1-2 पत्रों के तुलनात्मक अध्ययन पूछ दिया जाएगा प्रश्न कि परिपत्र और अनुस्मारक में क्या अंतर है, और एक परिपत्र का प्रारूप बनाइए। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं और किन परिस्थितियों में अर्धशासकीय पत्र को लिखा जाता है, कृपया एक अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप बनाएं। या क्वेश्चन आ जाएगा कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में क्या अंतर है। इस प्रकार से तुलनात्मक पत्र आप सभी के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप अवश्य इन 10 लेटर की तैयारी करेंगे। और साथियों अब हम आते हैं नेक्स्ट चरण, लेटर राइटिंग से संबंधित तैयारी आप कैसे करेंगे। साथियों मेरी द्वारा लेटर राइटिंग से संबंधित तैयारी कैसे की गई थी सर्वप्रथम आप सभी को बताया जा रहा है। साथियों जब मुझे इस परीक्षा के बारे में पता चला, मुख्य परीक्षा की तैयारी के संबंध में, तो चूँकि लेटर से संबंधित मेरी तैयारी अभी हुई नहीं थी। उसका कारण था साथियों, मार्केट में जितने भी किताब आते हैं सब में अलग अलग प्रारूप दिए गए होते हैं। किसी में सरकारी पत्र के अलग प्रारूप हैं, किसी किताब में कुछ है, किसी में अर्धशासकीय में अलग भाषा है, किसी में कुछ है, कहीं पे निर्देश दे दिया गया है, कहीं अपेक्षा कर दिया गया। इस प्रकार से छोटी छोटी त्रुटियों के कारण मेरी तैयारी अच्छे से लेटर राइटिंग में नहीं हुई थी। और फिर मैं अच्छे से तैयारी के लिए क्या की वो मैं आपको बताती हूँ। साथियों मेरे द्वारा गवर्नमेंट वेबसाइट का प्रयोग किया गया। जितने भी शासनादेश निर्गत किए जाते हैं जो कि इन्हीं पत्रों के प्रारूप में होते हैं, चाहे वो आप सारे रूप देख लीजिए, शासकीय पत्र देख लीजिए, अर्धशासकीय पत्र देख लीजिए, कार्यालय आदेश देख लीजिए, ज्ञाप देख लीजिए, परिपत्र देख लीजिए, विज्ञप्ति देख लीजिए, टिप्पण देख लीजिए, प्रतिवेदन देख लीजिए या अनुस्मारक देख लीजिए, ये सारे लेटर्स आपको शासनादेश.com पर प्राप्त होते हैं। तो मैं क्या कि सबसे पहले शासनादेश.com पर यूपी के देखिए कि कौन कौन से
किस किस पत्र के क्या क्या प्रारूप हैं, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट यदि लेटर का प्रारूप किसी का माना जाता है, जाना जाता है और जिसको एक आदर्श स्वरूप के रूप में अपनाया जाता है, वो है शासन का पत्र। ठीक है, और शासन के जो प्रारूप होते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। उसके क्रम में साथियों मैं थोड़ी सी परेशानी हुआ, क्योंकि सारे लेटर को ढूंढने में बहुत ही दिक्कत हुई। लेकिन कहा जाता है कि जब व्यक्ति प्रयास करता है तो सफलता भी उसको लगती ही है, यदि आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं। उसके क्रम में साथियों सारे जितने प्रारूप थे लेटर के वे टोटल मुझे प्राप्त हो गए, और उसके क्रम में मेरे द्वारा इन सारे लेटर्स का नोट्स एक बनाया गया, और किस लेटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे प्रारूप होगा, क्या अंतर था, ये सब कुछ अच्छे से अपने एक नोट्स में बनाया गया। बार बार उसको अभ्यास किया गया। लगभग 6 से 7 घंटा लेटर राइटिंग से संबंधित तैयारी में मुझे लगा, और ये 10 के 10 पत्र मेरे अच्छे से कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से मैं इस टॉपिक में, दोनों टॉपिक में अधिकतम अंक प्राप्त की, जिसका परिणाम रहा कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में न सिर्फ मैं सफल हुई बल्कि मेरा रैंक भी बेस्ट आया, अपने मैं बैच में टॉप भी की। तो साथियों थोड़ा सा आप एक साइंटिफिक वे में चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। और अब तो आप सभी के साथ मैं हूँ, और हर्ष की बात है कि जो समस्या मैं फेस की, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उस समस्या को आप कदापि फेस ना करें। मेरे द्वारा आप सभी को ये जो 10 लेटर हैं उसके ऑथेंटिक प्रारूप, विभिन्न विशेषताओं के साथ स्पेशल क्लासेस आप सभी के बीच इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आने को है। ठीक है, आपको हर लेटर के बारे में बताया जाएगा, और 2 से 3 प्रारूप आपको दिखाया भी जाएगा कि सरकारी पत्र किस कंडीशन में उपलब्ध कराया जाता है, सरकारी पत्र किस परिस्थिति में लिखा जाता है, कहाँ कहाँ पर सरकारी पत्र में क्या क्या मेन विशेषताएं हैं, कैसे हम सरकारी पत्र में लिखते हैं कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कैसे हम अर्धशासकीय पत्र में लिखते हैं कि मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है, कहाँ पे हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, पृष्ठांकन के नीचे क्या होगा, कैसे सीनियरिटी के क्रम को निर्धारित किया जाएगा, कैसे भौतिक जहाँ लिखना है कि आज्ञा से लिखना है, ये सब कुछ एक एक चीज़ आपको बताया जाना है। साथ में साथियों आप सभी को प्रत्येक पत्र से संबंधित जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, विशेषताएं होते हैं, जिससे प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं, वे सारे आयाम आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाना है, ताकि आप सभी इस टॉपिक में मैक्सिमम अंक गेन कर सके। तो साथियों आप सभी बिल्कुल भी परेशान न होइएगा। निश्चित रूप से आप सभी को शासन द्वारा निर्गत जो महत्वपूर्ण ये लेटर्स हैं वे सारे आपको क्लासेस के फॉर्म में उपलब्ध कराया जाना है। और आप सभी यदि ये चाहते हैं कि मैं भी शासनादेश को ओरिजिनल देख सकूं, तो उसके लिए आप सभी को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि किस साइट पे आप जाइए, ताकि आप विभिन्न प्रकार के लेटर्स के प्रारूप को आप देखेंगे। साथ में आप सभी को अवगत कराना है कि कई युवा साथियों द्वारा यह पूछा जाता है कि मैम यदि प्रारूप बनाने को पूछा जाता है या प्रारूप लिखने को पूछा जाता है तो इस कंडीशन में लेटर में क्या करना होगा। तो साथियों यदि प्रारूप बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको लेटर के कुछ अंश लिखने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस उसमें थोड़ा बहुत लिख कर टिक टिक कर दिए। ठीक, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। उसके जो मेन पार्ट होते हैं, सेवा में फिर विषय होता है, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करें महोदय करके, फिर नीचे कैसे भौतिकी करना, कैसे पृष्ठांकन करना, वे सारे जो मुख्य पार्ट होते हैं उसको प्रारूप बनाने के क्रम में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब लिखने के लिए आता है तो आपको टोटल, यदि कोई विषय सामग्री नहीं दी जाती है तो कल्पनाओं के आधार पर आपको टोटल लेटर प्रारूप के साथ लिखना होता है। इस प्रकार से एक कंप्लीट लेटर की आप पूरी जानकारी अपने उस क्वेश्चन में देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आप मैक्सिमम अंक गेन करते हैं। तो साथियों आप सभी के बीच मेरे द्वारा समग्र क्लासेस हर एक लेटर पर लाया जाना है। प्रयास ये होगा कि आप सभी को 6 से 7 घंटे में ये सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाए, और मुझे पूरा भरोसा है साथियों आप अवश्य ही
बेहतर ढंग से बेहतर रणनीति के साथ अपने इस क्लासेस को फोकस के साथ अटेंड करेंगे और तैयारी करेंगे। लेकिन अभी आप सभी को फिर से अवगत कराऊँ, जैसे ही आप सभी का प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित रिज़ल्ट आ जाएगा वैसे ही इस क्लासेस को स्टार्ट किया जाना है। अभी आप सभी सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी करें। ऐसी राइटिंग जो कि हर वीकेंड पर कराया जा रहा है उसकी तैयारी करें। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के बीच लाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस टॉपिक से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आप पूरा सॉल्व करिए। यदि आप उस क्रम में तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को जो तैयारी का स्तर होगा वो बेस्ट होना है और निश्चित रूप से सफलता के साथ बेहतर आप रैंक भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों आज मेरे द्वारा जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई गई है कि 100% आप सभी को मैं लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस शीघ्र अवश्य कराऊंगी। और यदि आप लेटर राइटिंग से रिलेटेड कोई अन्य क्लासेस देखना चाहते हैं तो पिछले बैच वालों के लिए मेरे द्वारा ऑलरेडी लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस कराए जा चुके हैं। आप अवश्य प्लेलिस्ट में जाइए, लेटर राइटिंग से रिलेटेड आप क्लासेस को देखिए कि किस प्रकार से क्लासेस लाए गए हैं। और अब एक नए सिरे से क्लासेस को लाया जाना है जिसमें उद्देश्य होगा सारा कुछ आपको बताना। किसी प्रकार से लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें और 2 से 3 प्रारूप आप सभी के बीच लाया जाना है। तो साथियों आप सभी लेटर राइटिंग के संबंध में बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे द्वारा क्लास जो कराया जाएगा वो आप सभी के लिए सफिशिएंट होगा। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी की जो तैयारी का चरण है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इसका परिणाम भी सफलता के साथ आप सभी को मिलने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं।